ओम नमो नारायण भक्तों। आशा करता हूँ सभी कुशलमय होंगे। साधना में व्यस्त रहने की वजह से थोड़ा यह वीडियो लेट डाल रहा हूँ, परंतु बहुत ही कार्य की वीडियो है। साधकों के लिए एवं जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए विशेष हनुमान जी की प्रत्यक्षीकरण साधना। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। इनकी साधना व्यक्ति करे, जीवन ही उसका बदल जाएगा पूर्ण रूप से। साधना यह ज़्यादा कठिन भी नहीं है, परंतु इसके परहेज करने ही पड़ते हैं, वरना साधना सफल नहीं होगी। पहला परहेज ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से होगा। बाकी इसका पालन एक बारी दिन में खाना है। जो खान पीन होता है सात्विक भोजन होगा और एक ही बार होगा। व्यक्ति पानी पी सकता है दिन भर, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु भोजन एक ही बार ग्रहण करना पड़ेगा दिन में, और वह भी सात्विक भोजन। सबसे पहले मैं इसकी विधि तुम्हें बता दूं। सबसे पहले हनुमान जी की एक रक्त चंदन से मूर्ति बनाएं। रक्त चंदन की मूर्ति हनुमान जी की होनी चाहिए। कोई उसमें ये नहीं है कि इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी छोटी होनी चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको कहीं से बनवा ले। किसी अच्छे मुहूर्त में उसको प्राण प्रतिष्ठित करें और रक्त वस्त्रों से सुशोभित करें। रात में खुद रक्त वस्त्र धारण करने हैं। दिशा पूर्व की तरफ रहेगा मुख, और मंत्र जाप करने से पहले गणेश जी की 5 माला कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः, इसकी 5 माला कर लें। कोई भी साधना करो उससे पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। ध्यान रखें जब ये बैठें ये रात्रि का समय हो। मंगलवार के दिन से बैठना बहुत उत्तम रहेगा। किसी भी मंगलवार को बैठ सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखें, जो मैं भोजन की बात कह रहा हूं, एक समय का खाना है। प्रयास करें वह खुद के हाथ का बना हुआ हो, अन्यथा किसी पुरुष के हाथ का बना हुआ हो, अन्यथा अपनी माँ के हाथ का बना हुआ हो। इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करनी है। किसी नवीन पात्र में गुड़ के चूरे का भोग देना है। मूर्ति को मूर्ति के सामने रख दें। उसके बाद देसी गाय का दिया, देसी गाय के घी का दिया, तो ये मैं हर साधना में बोलता हूँ, संभव हो तो देसी गाय के घी का दिया जलाकर रखना है। 51 माला का जाप होगा, ठीक है। और जप के बाद भोजन करना है। जब तुम रोज जप करो उसके बाद भोजन ग्रहण करना है, और वहाँ ही कपड़ा बिछा के सो जाना है। अगर कपड़ा भी उसी रंग का हो तो उत्तम। साधना के समय भी रक्त वस्त्र पहनने हैं। जो रक्त वस्त्र मतलब जो इस रंग का हो, वैसे ही कपड़ा बिछाकर नीचे जमीन में सोना है, ऊपर नहीं सोना है। इसी तरह अगले दिन भी जाप करना है। अगली सुबह उठोगे, नहाओगे, धोओगे, अगले सुबह भी, अगली रात्रि को मतलब अगले दिन यही जाप करना है। और जो तुम गुड़ बदली करोगे, जो प्रसाद है वो बदली होगा, और वो बदली किया हुआ प्रसाद को एकत्रित करना है 41 दिन तक। 41 दिन तक रोज प्रसाद भी बदली होगा। नया प्रसाद, नया भोग चढ़ेगा। और 41 दिन के बाद
एक कार्य करना है कि जो तुम्हारा प्रसाद है उसको किसी दुर्लभ ब्राह्मण को दे आओ, अन्यथा देसी गाय को खिलाओ। यही दो कार्य करने हैं, या तो उसको ब्राह्मण को दे आओ या देसी गाय को खिलाओ, और कोई अन्य कार्य इसमें नहीं होगा। प्रसाद किसी में बांटना नहीं है, अन्य में इन दो में ही होगा जो होगा। मंत्र है, मैं एक बारी उच्चारण करके भी बता दूंगा और नीचे भी लिख दूंगा ताकि किसी को गलत ना लगे सुनने में। वो देख भी लेगा, सुन भी लेगा, एकदम कंठस्थ करके बैठ जाए। बहुत ही छोटा मंत्र है, परंतु इसकी शक्ति इतनी है कि कोई व्यक्ति इस काल में कोई समझ भी नहीं पाएगा। ओम नमो हनुमंते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, यह मंत्र है। 51 माला रोज करनी है। बाकी एक चीज का और ध्यान रखें, जहां बैठे वहां जिस रूम में तुम बैठ के साधना करोगे वहां का झाड़ू पोछा भी खुद करना होगा। और ध्यान रखें 41 दिन तक वह साधना करनी है, तो 41 दिन तक खुद ही वहां पे झाड़ू पोछा लगाना है। और भोजन भी और एक चीज का और ध्यान रखें कि इस समय पे टीवी हो गया, फोन हो गया, ये सब कम चलाएं। अगर संभव हो तो चलाएं ही नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति का दिमाग इधर उधर करेंगे। नया साधक होगा तो फोन, टीवी, इन सब चीज से दूर रहें। अगर संभव हो, खुद का कक्ष हो तो मात्र अपने आप को उसमें बंद कर लें और उसी में साधना करें, अपने ही घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, जितना नियम का पालन करोगे उतनी जल्द साधना पूर्ण होगी। 41 दिन के बाद हनुमान जी या तो तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे या 41 दिन में तुमको स्वप्न में आके दर्शन देगी। 101% ये पक्की बात है, आजमाई हुई साधना है और कोई कठिन साधना नहीं है। अगर कोई साधक है, इतनी मेहनत तो उसको करनी ही पड़ेगी, इतना ध्यान वो रख के चले। इन सभी बातों का विशेष से ख्याल रखे, पूर्ण रूप से साधना होगी। जय माई की। नमो नारायण। हरिओम।